अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैंने कल आप लोगों को एक काम दिया था कि सर्ड्स किसे कहते हैं या हम सर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको ढूंढ के रखना था। मैंने आपको ऑप्शंस भी दिया था कि आप YouTube के जरिए भी चीज़ों को देख सकते हो, आप डाइजेस्ट के जरिए भी चीज़ों को देख सकते हो और आप टेक्स्ट बुक के जरिए भी चीज़ों को देख सकते हो। अब पता नहीं आप लोगों ने ढूंढा है या नहीं ढूंढा है। खैर आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ी सी चीज समझा दूं। देखो मुझे क्या आता है वो जरा देखो। अभी ना आज हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से। मैं आपको कुछ बेसिक सिखाना चाहता हूँ। देखो नेचुरल नंबर, पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर को लेकर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 1 से शुरू होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सुने, वो नंबर जो 1 से शुरू होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने का। ठीक, फिर अगर आप सोचोगे सर क्या 99 नेचुरल नंबर है, मैं बोलूंगा हाँ। जब मैंने 1 से शुरू किया, मैं 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया और मैं जाता जा रहा हूँ। तो जब मैं जाता जा रहा हूँ ना, तो वहां पे 99 आएगा ना, तो 99 भी नेचुरल नंबर है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। मैं लिख के वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, ऐसी बहुत सारी चीज आपकी किताबों में लिखी हुई है ना, आप सुनो, है ना। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर, गिनने वाले नंबर। अभी एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम एक को एक क्वांटिटी गिनते हैं ना, एक बच्चा एक क्वांटिटी, दूसरा बच्चा दूसरी क्वांटिटी। हम ऐसा तो नहीं गिनते कि एक बच्चा पतला है तो आधा, एक बच्चा मोटा है तो 1.5 या 2। हम ऐसा गिनते हैं क्या? नहीं ना। तो वही गिनने वाले को काउंटिंग कहते हैं। तो एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो पहला एक बच्चा, चाहे वो पतला हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मोटा हो, उसको हम एक ही गिनेंगे। दूसरा, उसको हम 2 ही गिनेंगे। तीसरा, चौथा। तो काउंटिंग नंबर हम जो गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक, उसके बाद होल नंबर, सेम काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। बात समझ में आई? अगर वो नेचुरल है तो उसकी शुरुआत 1 से होती है। ये शुरू होता है लेकिन ये अंत नहीं होता है। अगर वो होल है तो उसकी शुरुआत 0 से होती है। ये भी शुरू होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? नेचुरल किसे कहते हैं और होल किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है? वैसे ही बहुत सारे नंबर है। प्राइम नंबर, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए एक्सेप्ट 1, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। सुन रहे हो? मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, आपको मेरा कहा हुआ ध्यान से सुनना है। मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, हाँ, इसलिए मैं सिर्फ बोल के आपको सुना रहा हूं। प्राइम नंबर, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए एक्सेप्ट 1। हम जब भी प्राइम नंबर की गिनती करते हैं ना, या हम जब भी प्राइम नंबर का लिस्ट बनाते हैं ना, तो हम उसमें 1 को काउंट नहीं करते हैं। ये प्राइम नंबर का रूल है। ठीक, फिर आप बोलोगे क्यों सर, क्यों हम 1 को नहीं काउंट करते हैं, है ना? तो सुनना, जरा सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में है। क्या 7 प्राइम है? हाँ, 7 सिंपल टेबल में आता है। लेकिन अगर मैं 1 को गिनने लग गया, अगर मैं 1 को गिनने लग गया, 1 के टेबल में तो 7 आता है,
सुने, तो जिस 7 को आप प्राइम कह रहे थे ये बोल के कि 7 सिर्फ टेबल में आता है, लेकिन अगर मैं 1 का टेबल चुन लूं तो 1 में तो 7 आता है ना, तो वो अनप्राइम हो गया। तो मेरे हिसाब से जो प्राइम होना था 1 को कंसिडर करने से ये अनप्राइम हो गया। वैसे 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 सिर्फ अपने टेबल में जाता है, लेकिन अगर मैंने 1 का टेबल गिन लिया 1 3 3, सुने, तो मैं और अगर मैं बोलूं 5 इज अ प्राइम नंबर, लेकिन अगर मैंने 1 का टेबल गिन लिया तो 5 1 में भी आ रहा है। वैसे भी 11 इज अ प्राइम नंबर, हाँ 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है, लेकिन अगर मैंने 1 का टेबल गिन लिया तो सुन रहे हो, हम क्यों नहीं 1 को काउंट करते हैं। अगर मैं प्राइम नंबर की खोज कर रहा हूं तो मैं 1 को नहीं गिनता हूं। अगर मैंने 1 को गिन लिया ना तो 1 जितने भी प्राइम है सबको अनप्राइम कर देगा। 1 हमारे प्राइम नंबर पे इफेक्ट ला रहा है तो हम 1 को नहीं गिनेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे प्राइम नंबर है ना, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए एक्सेप्ट 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। अरे सुने कि नहीं सुने, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए एक्सेप्ट 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चौथे नंबर पे इंटीजर्स, किसकी बात करूं मैं, इंटीजर्स। कभी नंबर लाइन सुने हो क्या? नंबर लाइन किसे कहते हैं? ज्योमेट्री ने आपको सोल्यूशन में करवाया होगा अभी शुरुआत में। नंबर लाइन सुने हो? नंबर लाइन के बीच में होता है 0, इस तरफ होता है पॉजिटिव वाले नंबर और इस तरफ होता है नेगेटिव वाले नंबर। इसका भी कोई अंत नहीं, सो ऑन, इसका भी कोई अंत नहीं। बस ये सारे प्लस वाले लोग हैं और ये सारे माइनस वाले लोग हैं। जितने भी नंबर लाइन पे आते हैं वो सब इंटीजर कहलाते हैं। सुने, अरे सुने, जितने भी नंबर, ठीक, जितने भी नंबर जो नंबर लाइन पे आते हैं वो सब इंटीजर कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा और आप ऑब्जर्व कर सकते, थोड़ा सा और अगर मैं इन सब चीज को नंबर लाइन पे समझाऊं तो देखना, मैं अगर यहां से शुरू करूं, यहां से देख रहे हो, अगर मैं यहां से शुरू करूं तो ये नेचुरल नंबर है ना, नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। अगर मैं यहां 0 से स्टार्ट करूं, 0 से, देख रहे हो, यहां से अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये होल नंबर है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यही चीज को आपको वहां समझाऊं नंबर लाइन में, 1 से स्टार्ट करूंगा तो नेचुरल नंबर है लेकिन पॉजिटिव साइड में है, 0 से स्टार्ट करूंगा तो वो होल नंबर है लेकिन पॉजिटिव साइड में। और अगर मैं पूरा ले लूं, यहां भी कोई अंत नहीं, यहां भी कोई अंत नहीं, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? हा? आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है ना कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे? काउंटिंग नंबर, गिनने वाले नंबर, है ना। मेरी उंगली गिनो, कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे ये आधी है तो हाफ, ये 1, ये बड़ी है तो 1.5, ऐसे गिनोगे नहीं ना। एक उंगली को एक ही गिनोगे ना। तो काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 इज नोन एज होल नंबर। वो सारे नंबर
वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे आए, ऑल नंबर बिलोंग्स टू नंबर लाइन इज नोन एज इंटीजर। आप हिंदी बोलो, आप मराठी बोलो, आपको जो अच्छी भाषा आती है वो बोलो, लेकिन समझ सही होना चाहिए, है ना। और वही मैं अगर बात करूं प्राइम, अगर मैं इनसे हटकर अगर बात करूं प्राइम वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए एक्सेप्ट 1, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए एक्सेप्ट 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। और क्यों हम 1 को छोड़ देते हैं? अगर कोई कहे आपसे कि क्यों भाई आपने 1 को क्यों छोड़ दिया, तो आप क्या बोलोगे? 1 हमारे प्राइम को अनप्राइम कर रहा था। मैंने सोचा 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है, लेकिन 1 कहता है 7 मेरे में भी आता है। मैंने बोला 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 1 का टेबल बोलता है 5 मुझ में भी आता है। तो मैं जिसको प्राइम बोल रहा हूं ना, 1 को कंसिडर करने से, 1 को गिनने से वो अनप्राइम हो जा रहा है। तो क्या दुनिया में प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है? करता है ना। तो हम 1 को भगा देंगे, बोलेंगे भाग तू, क्या बार बार सबको प्राइम से अनप्राइम कर रहा है। तो 1 दूसरों पे असर ला रहा है, हम 1 को भगा देंगे। तो वही वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए एक्सेप्ट 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब कुछ नंबर और देखते हैं। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर। सुन रहे हो? देखो, बुक या मैं कहूं इंटरनेट काफी कुछ कहता है इन सब के बारे में, है ना। देखो, चीजें बनाने वाला कौन? इंसान। और क्या एक ही इंसान पैदा हुआ है जिसने मैथ्स को इन्वेंट किया है? नहीं ना। बहुत सारे इंसान ने अपने अपनी तरह से चीजों को कहा के गया है। तो हम लोग अपने आप को कंफ्यूज नहीं करने का कि उसने तो ये बोला, इसने तो ये बोला, आप ये बोल रहे हो। मैं बहुत सालों का सुन के, मैंने भी तो मैथ्स किसी से सुना होगा, मैंने भी तो किसी का लिखा हुआ पढ़ा होगा, मैं सीख के थोड़ा पैदा हुआ। तो मैंने भी काफी चीजें समझने के बाद, पढ़ने के बाद, मैंने भी कुछ चीजें आसान करके अपने लिए बना के रखा हूं। तो वो जरूरी नहीं है कि मेरा कहा हुआ एग्जैक्ट बुक से मैच करे ही, मेरा कहा हुआ एग्जैक्ट आपके टीचर से मैच करे ही, मेरा कहा हुआ किसी यूट्यूबर से मैच करे ही। ठीक। तो इंसान तरह तरह के होते हैं, उसके तरह तरह के दिमाग होते हैं और उसकी तरह तरह की सोच होती है। तो उसी इंसान में से मैं भी एक हूं। तो मैंने भी बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ा हूं, बहुत सारे कंसेप्ट सीखा हूं। तो मैंने भी अपने लिए, अपने हिसाब से कुछ आसान सी चीजें ढूंढ के रखा हूं, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखते हैं। देखो, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर। ठीक, चलो। वो सारी चीज जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और इसमें एक शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके, बस एक शर्त दिया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उन सारे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2/3, हाँ, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक शर्त है, देखो मैं स्टार बना के रखा हूं, एक शर्त, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ये रैशनल है, रैशनल। सुने? हाँ? तो वो सारी चीज जिसे मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकूं, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी लिखी हुई चीज को हम रैशनल नंबर कहते हैं। बस मैं कहा हूं आपसे ना, ये एकदम जरूरी नहीं है कि मेरा कहा हुआ आपके टीचर से मैच करे ही। मेरी एक अलग सोच है, उनकी एक अलग सोच होगी, लेकिन हम दोनों का जो रास्ता होगा ना, वो आखिरी पे जो मंजिल होगी वो एक होगी।
ठीक है, सुनने का। और हम एग्जांपल दे दें, अगर आप कहते हो -5/-9, मैं बोलूंगा हाँ ये भी रैशनल नंबर है। कैसे? न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, हाँ ये रैशनल नंबर है। बात समझ में आई? फिर अगर मैं बोलूं 5/0, क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? मैंने न्यूमरेटर दिखाया, मैंने डिनोमिनेटर दिखाया, लेकिन जो एक शर्त थी ना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर 0 है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही? अरे बात समझ में आ रही है? रैशनल नंबर वो सारी चीज जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो सारी चीज जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक, चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ गया होगा। फिर अगर मैं एक और एग्जांपल आपसे मैं पूछूं कि क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर है? तो सुनने का देखो, वो सारी चीज जिसे मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकूं, तो मैं इसे जानबूझ के ना इसके नीचे 1 लग देता हूं, ये बोल के कि वो सारी चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, तो मैंने जानबूझ के 0 के नीचे 1 दे दिया। फिर आपके मन में सवाल आ रहा है, क्या जानबूझ के हम 1 दे सकते हैं? तो मैं बोलूंगा एकदम दे सकते हैं, और सिर्फ 1 ही दे सकते हैं। अगर मेरे पास एक 4 है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर मिसिंग है, इसका नीचे वाला गायब है। और अगर मुझे किसी कारण या जरूरत पड़ने पे अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो ना, तो मैं जानबूझ के एक 1 डाल सकता हूं और ये फ्रैक्शन कहलाएगा। सही? तो अगर एक सिंपल सा नंबर है, उसको मुझको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं एज अ डिनोमिनेटर 1 डाल सकता हूं। मैं एकदम सही है। मैं अगर कहूं a, तो ये फ्रैक्शन नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे बोले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, तो मैं नीचे 1 डाल के बोलूंगा हाँ ये फ्रैक्शन। बात समझ में आई? तो मैं एक सवाल लेके उसको हल कर रहा हूं कि क्या 0 रैशनल नंबर होता है? तो देखने का, वो सारे नंबर जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, तो सिर्फ 0 फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, सिर्फ 0 न्यूमरेटर है, हमें डिनोमिनेटर भी चाहिए, तो मैंने 1 दे दिया। वो सारे नंबर जिसे मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकूं, मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। मेरी दोनों शर्तें पूरी हो रही है। मैंने लोगों को फ्रैक्शन में भी लिखा, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, ये रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। देखो, सवाल ये था कि क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या सवाल था? क्या 0 रैशनल नंबर है? देखने का, रैशनल नंबर वो सारी चीज जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। क्या मैं इसको फ्रैक्शन बना सकता हूं? तो आप लोग हाँ नीचे 1 दे दो, और हम नीचे सिर्फ 1 ही दे सकते हैं, 1 के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर बात हो रही है मजबूरी में फ्रैक्शन क्रिएट करने की, तो हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलो 1 दे दिया। वो सारी चीज जिसे मैं फ्रैक्शन में लिख सकूं, हाँ मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं है,
फ्रैक्शन में भी लिखा, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, हाँ ये क्या है, रैशनल नंबर। तो अगर कोई मुझसे पूछे क्या 0 रैशनल नंबर है, तो मैं बोलूंगा हाँ 0 रैशनल नंबर है। ठीक ठीक। तो ये रही मेरी कोशिश आपको रैशनल नंबर समझाने की। दुनिया भर के एग्जाम्पल है। अगर आप बोलोगे सर -11/2 क्या ये रैशनल है, मैं बोलूंगा हाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, हाँ ये रैशनल नंबर है। अगर आप बोलोगे सर 100/3 क्या ये रैशनल नंबर है, मैं बोलूंगा हाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, हाँ ये रैशनल नंबर है। अगर आप कहोगे सर 4/0 क्या ये रैशनल नंबर है, तो मैं बोलूंगा नहीं, लोग फ्रैक्शन में तो है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो समझ में आया आप लोग को रैशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर कल को आपकी टीचर आपसे सवाल पूछती है कि क्या मतलब होता है रैशनल नंबर का, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, वो नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके, है ना, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, बट द कंडीशन इज दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। शर्त यह है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दैट नंबर इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। उन सारे नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, अरे ठीक है, कहीं पे ना बुक में लिख लेना। हाँ, और देखो दुनिया भर के तरीके अवेलेबल हैं। आज आप 2020 में जी रहे हो, काफी आगे हो, दुनिया भर के तरीके अवेलेबल है। अगर मेरे से कोई चीज स्किप हो जाती है तो आपके पास काफी सारी फैसिलिटी है पूछने के लिए। आप अगर मेरा लेक्चर सुनोगे तो मैंने इसको इंग्लिश में कहा हूँ और मैं इसको हिंदी में भी कहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन बुक में लिख के रखो ताकि जब कल टीचर पूछे तो उसको देख के जवाब देने का। सही है। चलो अब हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, इर्रेशनल। इर्रेशनल एकदम सादा, जिसका रूट नहीं निकलता है, जिसका रूट नहीं निकलता है, या अगर निकल भी जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। जैसे 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 थ्री का रूट नहीं निकलता है। वही अगर मैं बात करूं, हाँ 4 का रूट निकलता है, सुन रहे, 9 का रूट निकलता है लेकिन 7 का रूट नहीं निकलता है। तो ये इर्रेशनल है और ये इर्रेशनल है। ठीक ठीक। 3 का रूट नहीं निकलता है। और अगर देखो हमने 8 में एक फॉर्मेट सीखा था, हम इस तरह से रूट फाइंड कर सकते थे। आपको 8 था, अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बोला ना कि मैं कम में बात करूंगा ताकि आपको अच्छा लगे समझने में। वो नंबर जिसका रूट नहीं निकलता है, वो नंबर जिसका रूट नहीं निकलता है, या अगर आपने किसी तरह से, जैसे अगर आप इसको कैलकुलेटर में काउंट करोगे तो एक वैल्यू आएगी जरूर, लेकिन वो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिकरिंग होगी। सुने, आप उसको अभी जबानी, जैसे मैं बात करूं 4 का रूट 2, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, 100 का रूट 10, तो ये जबानी हो गया। अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे काउंट करूं या मैं कोई टेक्निक और यूज करूं और मैं किसी भी तरह से इसको रूट काउंट कर लूं, तो अगर रूट नहीं निकले या अगर रूट निकल जाए लेकिन उसके आंसर में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फॉर्म हुआ ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। सुने, फिलहाल आप कम में याद करके रखो, जिसका रूट नहीं निकलता है उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जिसका रूट नहीं निकलता है उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जिसका रूट नहीं निकलता है उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये तो छोटे में मैंने आपको याद करवाया। इन केस अगर रूट निकल गया, आप अगर कैलसी लेके बैठे हो और बोलोगे सर देखो ये तो मैंने रूट निकाल लिया, हाँ वो तो निकलेगा, कैलकुलेटर क्या नहीं कर लेगा, लेकिन उसके आंसर में जो पैटर्न होगा ना वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा।
जैसे मैं आपको समझा दूं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। देखो देखो सब देखो देखो, मान के चलो मैंने कैलकुलेटर पे 3 का रूट काउंट किया और आंसर आया 2.1010001000100000 सो है ना। मैंने कैलकुलेटर पे काउंट किया 3 का रूट और ऐसा आंसर आया। मान लो अभी कैलकुलेटर लेके बैठने का नहीं और चेक नहीं करने का कि सर आप तो गलत हो। मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो सोन मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, खत्म नहीं हो रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। सुने देखो सोन ना, सोन मतलब चीज जाती जाएगी, खत्म नहीं हो रहा है मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस 10 के बाद 100 दिखा, 100 के बाद 10,000 दिखा, फिर 1,00,000 दिखा, जो भी दिखा, सुन रहे हो, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 10 10 10 10, अगर हर जगह ऐसा होता ना 2.10 10 10 10 तो मैं बोलता रिकरिंग। क्या बोलता मैं? रिकरिंग, क्योंकि 10 रिपीट हो रहा है। क्या यहाँ पे 10 रिपीट हो रहा है? नहीं। 10 से 100 हुआ, 100 से 1000 हुआ, 1000 से 10,000 हुआ, फिर लाख होगा, फिर करोड़ होगा, फिर पता नहीं क्या होगा। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होता है और नॉन रिकरिंग मतलब जो पैटर्न रिपीट नहीं करता है। जैसे जैसे एक और मैंने कहा 7 का रूट नहीं निकलता है, लेकिन अगर हम किसी तरह से कैलकुलेटर यूज करके या मैनुअली हम कोई तरीका या लॉजिक अप्लाई करके अगर हम आंसर निकालें 3.141471491411 और एंड सो ऑन। तो देखो वैसे तो 7 का रूट नहीं निकलता है, लेकिन अगर हम कैलसी यूज करें और कोई लॉजिक से हम अगर काम करें और ये आंसर आया इन केस मान के चलो, तो देखो सो ऑन मतलब वो चीज खत्म नहीं हो रही है। और जो 14 यहाँ है, क्या वो 14 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 141 है, यहाँ पे 149 है, यहाँ पे 141 है, तो कुछ भी चीज रिपीट नहीं हो रही है मतलब वो नॉन रिकरिंग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इर्रेशनल किसे कहते हैं? अगर कम में कहना चाहो, इर्रेशनल वो नंबर होता है जिसका रूट नहीं निकलता है। जैसे 2 का रूट नहीं निकलता है, 3 का रूट नहीं निकलता है, 4 का रूट निकलता है 2, 5 का रूट नहीं निकलता है, 6 का रूट नहीं निकलता है, 7 का रूट नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं निकलता है। अगर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं या अगर हम वो डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं, आपको 8 में था वो, तो हम रूट काउंट कर सकते हैं, है ना। 2 का रूट नहीं निकलता है, लेकिन अगर हम कोई तरीके से 2 का रूट निकालें तो उसका जो आंसर होगा ना, वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो इन सारे लोगों को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल। समझा? नॉन रिकरिंग मतलब समझा जो कोई पैटर्न रिपीट नहीं करता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समझा जो कभी खत्म नहीं होता है। तो इर्रेशनल, मैं बोल रहा हूं ना कम में याद करके रखो, कम में। क्यों इतना दिमाग पे टेंशन लोगे? ऐसी बहुत सारी टेंशन। इर्रेशनल वो नंबर जिसका रूट नहीं निकलता है। लेकिन अगर कोई हुज्जत करता है आपसे, कोई अगर आपसे आर्ग्यूमेंट करता है कैसे नहीं निकलता है, चल मैं निकाल के दिखाता हूं, तो उसको बोलना ठीक है आंसर निकाल। आंसर में अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न दिखा या आपको नॉन रिकरिंग पैटर्न दिखा तो वो भी क्या रहेगा? इर्रेशनल। तो इनको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल। ठीक। एग्जाम्पल मैंने वैसे आपको बहुत दे दिया एग्जाम्पल। √3 इर्रेशनल है, √2 इर्रेशनल है, √11 इर्रेशनल है। इवन जो पाई है ना, पाई आप सुनोगे 3.14 है ना, तो ये भी खत्म नहीं होता, तो हम ऐसे मान लेते हैं 3.14। ये सारे लोग इर्रेशनल के एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रियल नंबर। रैशनल इर्रेशनल को जोड़ दो, रैशनल इर्रेशनल जोड़ दो, सारे नंबर किसमें आ जाते हैं? रियल नंबर। सुने, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को जोड़ दो, वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर। और यही आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। समझ में आया? तो रियल नंबर सबका बाप है, उसके अंदर में रैशनल, उसके अंदर में इर्रेशनल। समझा? तो ये सब तो बेसिक था। अब हम हमारे सम पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 सम नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड। और फिर अपने को जस्टिफाई भी करना है कि अगर वो सर्ड है तो वो क्यों सर्ड है। अगर वो सर्ड
नहीं है तो वो क्यों सर्ड नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 मेन क्वेश्चन 2। 3 सम है अपने पास, तीनों ही सम में हमको पता लगाना है कि कौन सी चीज सर्ड है और कौन सी चीज सर्ड नहीं है, और अगर वो है तो वो क्यों है, और अगर वो नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ऐसा भी करना है। देखो जब लिखा है जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब आप अपने आंसर को सपोर्ट करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो देखो, मैं कहा ना आपसे कि दुनिया भर के तरीके हैं, दुनिया भर के मैथमेटिशियन हैं, दुनिया भर की टीचर हैं, दुनिया भर के बच्चे हैं और दुनिया भर के पेरेंट्स हैं। हर एक का दिमाग अलग 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 चलता होगा। मैंने शुरुआत में कहा था आपसे, तो अगर आप कुछ सर्च के बारे में जानते हो या आपने अपने टीचर के मुंह से सुना है तो थोड़ा सा मेरे मुंह से भी सुन लो। चीज मैच करे तो ठीक, नहीं मैच करे तो भी ठीक, लेकिन जो अंत होगा ना, जो हमारा और जो आपका आंसर होगा वो एक जैसा होगा। सुनने का सर्च किसे कहते हैं? वो दी हुई चीज जिसका रूट काउंट ना हो, ना, वो दी हुई चीज जिसका रूट काउंट ना हो उसे हम सर्ड कहते हैं, उसे हम सर्ड कहते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फिर सब शुरू करें। जैसे 8 और कोई मुझसे पूछ ले कि क्या ये सर्ड है या ये सर्ड नहीं है, तो मैं बोलूंगा 8 के ऊपर स्क्वायर रूट काउंट करना है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। जोड़ी बनी बाहर, जोड़ी नहीं बनी अंदर। कुछ लोग अभी भी अंदर है, कुछ लोग अभी भी अंदर है, रूट काउंट नहीं हुआ। इट इज अ सर्ड। सुने, अरे सुने कि नहीं सुने? जिसका रूट काउंट नहीं होता है, तो इसके ऊपर ऑर्डर 2 है, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट काउंट किया तो मालूम पड़ा स्क्वायर रूट काउंट नहीं हो रहा है। कुछ बाहर है, कुछ अंदर है, अभी भी अंदर लोग बचे हुए हैं, तो रूट काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये सर्ड है। रूट काउंट नहीं, नहीं ना, नहीं नहीं, रूट काउंट नहीं होना चाहिए, उसे हम सर्ड कहते हैं। अब इसी को देखो, इसको देखो। अगर मैं आपसे कहूं क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक, तो देखो ये आपने 8 का प्राइम फैक्टर निकाल के रखे हो। जब ऑर्डर 2 था तो मैं 2 की जोड़ी बनाता था। अब जब ऑर्डर 3 है तो मैं 3 की जोड़ी बनाऊंगा, है ना। जोड़ी कितने लोगों की बननी है इसका फैसला कौन करता है? ऑर्डर। तो जब ऑर्डर 2 था तो मैंने जोड़ी बनाया था 2 लोगों की, एक बाहर आ गया, एक अंदर दिख रहा है। लेकिन अब जब ऑर्डर 3 है, लेकिन अब जब ऑर्डर 3 है तो मैं जोड़ी कितने की बनाऊंगा? 3 लोगों की। जोड़ी बनी बाहर, क्या कुछ बचा? क्या कुछ बचा? नहीं, रूट निकल गया, क्यूब रूट निकल गया। इट इज नॉट अ सर्ड। अरे समझ में आ रहा है? जब बात थी 8 का स्क्वायर रूट काउंट करने की, 8 का स्क्वायर रूट काउंट नहीं हुआ तो इट इज अ सर्ड। जब बात थी 8 के क्यूब रूट को काउंट करने की, 8 का क्यूब रूट काउंट हो गया, काउंट हो गया, इट इज नॉट अ सर्ड, इट इज नॉट अ सर्ड। और चलेंगे, और चलेंगे। 8 का फोर्थ रूट, ये आपका प्राइम फैक्टर निकला हुआ है, निकला है ना। चलो, जब ऑर्डर 2 था तो जोड़ी 2 की बनाया था, जब ऑर्डर 3 था तो जोड़ी 3 की बनाया, अब जब ऑर्डर 4 है तो 4 की जोड़ी बनाऊंगा। अब सर देखो, यहाँ पे कोई भी 4 बार है क्या? यहाँ पे कोई भी 4 बार है क्या? क्या 2 4 बार है? नहीं। सुने, क्या यहाँ कोई भी चीज 4 बार है क्या? नहीं।
तो मैं कहूंगा फोर्थ रूट ऑफ 8 काउंट नहीं होता है। फोर्थ रूट इसको बोलेंगे, फिफ्थ रूट इसको बोलेंगे, सिक्स्थ रूट इसको बोलेंगे, सेवेंथ रूट। तो मैं कहूंगा फोर्थ रूट ऑफ 8 काउंट नहीं होता है, जिसका रूट काउंट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्ड्स। तो इट इज अ सर्ड। अरे बात समझ में आ रही है, किसे सर्ड्स कहते हैं। तो जिन बच्चों के मन में सवाल था ना, ये सर्ड 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 क्या है, तो जिसका रूट काउंट नहीं होता है उसे हम सर्ड्स कहते हैं। अब रूट कभी स्क्वायर रूट आ सकता है, कभी फोर्थ रूट आ सकता है, कभी सिक्स रूट आ सकता है। तो जिसका रूट काउंट नहीं होता है उसे हम सर्ड्स कहते हैं। ठीक ठीक। हाँ? और भी कुछ कुछ बारीकियां हैं, जैसे जैसे जो इनका रेडिकेंड है ना, रेडिकेंड समझता है, कल मैंने आपको सिखाया था। रूट के अंदर वाले को हम रेडिकेंड कहते हैं। ये जो रेडिकेंड है ना, वो प्लस ही होना चाहिए। जैसे अगर यहां पे माइनस आ गई, तो जिसको मैं सर्ड कह रहा हूं ना, वो क्या हो जाएगा, नॉट अ सर्ड। तो अगर किसी को सर्ड होना है तो उसका रेडिकेंड, जिसको मैं सर्ड कह रहा हूं ना, अगर मैं यहां पे माइनस डाल दूं तो क्या आ जाएगा, नॉट अ सर्ड। तो जिसको सर्ड होना है उसका रेडिकेंड मतलब रूट के अंदर वाला प्लस ही होना चाहिए। ठीक, अरे ठीक। और एक और चीज, वो रेडिकेंड पॉजिटिव के साथ साथ वो इररेशनल होना चाहिए, मतलब रूट नहीं निकलना चाहिए। सुने, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको क्लियर करने की। हाँ, सम सॉल्व करेंगे ना तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो मैंने क्या सिखाया आपको, सर्ड जिसका रूट नहीं काउंट होता है, स्क्वायर रूट पूछा, अगर आपको लगे स्क्वायर रूट काउंट नहीं हो रहा है तो वो सर्ड है। क्यूब रूट पूछा, अगर आपको लगा क्यूब रूट काउंट नहीं हो रहा है तो वो सर्ड है। फिर सिर्फ मामला रूट तक नहीं बैठता है कि रूट नहीं काउंट हुआ। अगर किसी को सर्ड होना है तो वो प्लस की फॉर्म नहीं होना चाहिए, वो रेडिकेंड ना जो अंदर वाला वो प्लस ही होना चाहिए, और वो रूट वो जो रेडिकेंड है वो इररेशनल ही होना चाहिए। इररेशनल मैं आपको समझाया था, जिसका रूट नहीं निकलता। इररेशनल मतलब जिसका रूट नहीं निकलता। सुन रहे हो? और अपन कोशिश करेंगे, टेंशन मतलब सम तो सॉल्व करना दो। चलो देखें, चलो क्या देखो, सम नंबर 1, 51 का क्यूब रूट, 51 का क्यूब रूट काउंट करते हैं। 51 2 में तो जाने से रहा है, ये 3 में देखो, 3 1 3, 2 कैरी, 3 7 21, 17 1 17। क्यूब रूट चाहिए था। क्या चाहिए था? क्यूब रूट। क्या कोई 3 बार है? नहीं, मतलब रूट काउंट नहीं हुआ, है ना, रूट काउंट नहीं हुआ, रूट काउंट नहीं हुआ, रूट काउंट नहीं हुआ, मतलब ये सर्ड है। देखो, इट इज अ सर्ड। अब यहां कहता है जस्टिफाई, जस्टिफाई, वो कैसे आप जस्टिफाई करोगे? आप लिखोगे बिकॉज रेडिकेंड इज पॉजिटिव एंड इररेशनल नंबर। सुने, आप जस्टिफाई में बोलोगे कि जो अंदर वाली चीज है वो प्लस है और साथ ही साथ ये क्या है, इररेशनल है ना। तो आपको सिर्फ इतना नहीं बोलना है कि वो सर्ड है या वो सर्ड नहीं है, आपको सपोर्ट भी करना है। ठीक, 51 का रूट काउंट नहीं हुआ ना, देखो आप सबूत देखो, 51 का रूट काउंट नहीं हुआ। जिसका रूट काउंट नहीं होता है वो इररेशनल कहलाता है। तो आपने पहले दिया एक जुमला, इट इज अ सर्ड,
क्यों सर्ड है? क्योंकि सर्ड होना है तो वो प्लस में होना चाहिए। हाँ, ये प्लस में है। सर्ड होना है तो वो इर्रेशनल होना चाहिए। इर्रेशनल मतलब इसका रूट नहीं निकलता है। हाँ, इसका रूट नहीं निकला। तो ये जो रेडिकल है ना, वो प्लस भी है, और ये जो रेडिकल है वो इर्रेशनल भी है। और अगर ये दो चीज रही तो सर्ड कहलाएगा। तो सर्ड कहलाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक और देखते हैं। सम नंबर 2, 16 का फोर्थ रूट है 16। 2 8 2 4 2 2 2 1। देख रहे हो? अरे देख रहे हो? फोर्थ रूट, हाँ, 2 4 बार है। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? फोर्थ रूट काउंट करने पे मालूम पड़ा कि हाँ 2 4 बार है। रूट काउंट हो रहा है। इट इज नॉट अ सर्ड। इट इज नॉट अ सर्ड। अब रीजन क्या दोगे? बिकॉज रेडिकल इज नॉट अ इरेशनल नंबर, है ना? जब रूट ना निकले उसे हम इरेशनल कहते हैं, और जब रूट निकल जाए तो उसे हम इरेशनल नहीं कहते हैं। सुने? 51 का रूट नहीं निकल रहा था, इसलिए 51 रेशनल था। 16 का फोर्थ रूट निकल गया, इसलिए ये इरेशनल नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था कि सर्ड मतलब रूट काउंट हो जाए। तो मैंने पहले ही कहा था सर्ड मतलब जिसका रूट ना निकले। रूट ना निकले मतलब इरेशनल। तो अगर रूट नहीं निकल रहा है तो आप इरेशनल कहोगे, अगर रूट निकल रहा है तो आप नॉट अ इरेशनल कहोगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब रूट निकला तो वो नॉट अ इरेशनल, और जब रूट नहीं निकला तो वो इरेशनल। तो 51 का मैंने कोशिश किया था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था 51 का रूट, 51 का रूट नहीं निकला तो यहाँ पे आएगा इरेशनल। 16 का फोर्थ रूट निकल गया तो यहाँ पे आएगा नॉट अ इरेशनल। ठीक, हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि नहीं? और देखते हैं इधर आ जाओ। 81 का फिफ्थ रूट, 81 काटो, 2 से तो ये कटने से रहा, 3 से काटो। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 3 1। फिफ्थ रूट चाहिए था। एक जैसे लोग 5 बार होना चाहिए था। सुन रहे हो? फिफ्थ रूट चाहिए था, एक जैसे 5 बार लोग होना चाहिए था। यहाँ पे 4 ही बार है, तो क्या बोलोगे? कॉम्प्रोमाइज कर लोगे? नहीं, 5 बार चाहिए मतलब 5 ही बार होना चाहिए। यहाँ पे 4 लोग हैं तो आप कहोगे रूट काउंट नहीं हो रहा है। रूट काउंट नहीं हो रहा है मतलब वो सर्ड है। रूट काउंट नहीं हो रहा है मतलब वो सर्ड है। रूट काउंट नहीं हो रहा है मतलब वो सर्ड है। इट इज अ सर्ड। अब जस्टिफाई में क्या लिखो? बिकॉज रेडिकेंड इज पॉजिटिव, है ना? ये जो अंदर वाला है वो प्लस है ना, और साथ ही साथ रूट काउंट नहीं हो रहा है ना, तो क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। ठीक, जब रूट काउंट हुआ तो वो नॉट अ इरेशनल, और जब रूट काउंट नहीं हो रहा है इरेशनल। समझ में आया आप लोगों को कि किसे सर्ड कहते हैं? अब जो बचे हुए 3 सम है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 सम और, ठीक है? तीनों में फैसला करना है कि वो सर्ड है या वो सर्ड नहीं है। सर्ड जिनका रूट काउंट नहीं हो,
जिनका रूट काउंट नहीं हो उसे हम सेट कहते हैं। चलो देखो 256 का रूट मैं जानता हूं 256 का रूट 24 होता है। टू 256 का रूट 24 होता है। रूट काउंट हो रहा है, इट इज नॉट अ सर्ट, रीजन दे देना इसे। जो रेडिकेंड है तो ये सेम रेडिकेंड है वो इर्रेशनल है ना। जो रेडिकेंड है वो क्या है, नॉट आ इर्रेशनल है ना। रैशनल मतलब जिनका, इर्रेशनल मतलब जिनका रूट काउंट, इर्रेशनल मतलब जिनका रूट काउंट नहीं होता है। यहां पे तो रूट काउंट हो रहा है ना 20, यहां पे तो रूट काउंट हो रहा है ना। 256 का स्क्वायर रूट 24 होता है, तो यहां पे रूट काउंट हो रहा है, तो ये नॉट अ इर्रेशनल। आप रीजन दोगे यहां पे, बिकॉज रेडिकेंड इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। स्पेलिंग वगैरह टेक्स्ट से देख लेना। हाँ, मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूं समझाने पे। चलो यहां देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। 22 का रूट काउंट नहीं होता है, 7 का भी रूट काउंट नहीं होता है। आप अपने बुक में देख लेना यार, या खुद से ऐसे अलग अलग सॉल्व करके देख लेना। हाँ, 22 का रूट काउंट नहीं होता है, 7 का भी रूट काउंट नहीं होता है। रूट काउंट नहीं होता है, रूट काउंट नहीं होता है, देयरफॉर इट इज अ सर्ट है ना। रूट काउंट नहीं होता है, ये सर्ट है। जस्टिफाई में क्या बोलोगे, बिकॉज ये जो रेडिकेंड है वो प्लस है और ये इर्रेशनल है, तो ये सेम रिजल्ट है यहाँ, बिकॉज रेडिकेंड इज पॉजिटिव एंड इर्रेशनल। लिख लोगे इतना? अरे लिख लोगे ना, मैंने तो काफी जगह पे मैंने लिख के रखा हूं, आप वहां पे लिख लेना। इधर देख लो, 64 का क्यूब रूट काउंट करूं, होता है, काउंट होता है। 64 का क्यूब रूट 4 आता है, देखना कैसे। 64 काटो 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 की जोड़ी बनने की थी, तो ये रहा एक जोड़ी जिसमें 3 लोग हैं, और ये रहा एक और जोड़ी जिसमें 3 लोग हैं। यहां से 2 आएगा ना, 3 का 1। अगर आपको याद है कि हम रूट कैसे काउंट करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऑर्डर है 3, तो जोड़ी बनी बाहर, जोड़ी बनी बाहर। क्या अंदर कुछ बचा? नहीं, तो यहाँ पे रूट नहीं दिखेगा, है ना। ऑर्डर 3 था, 3 को चुन के एक बार बाहर लाने का, 3 को चुन के एक बार बाहर लाने का, जो भी थे सब बाहर आ गए, कुछ नहीं बचा, तो हम रूट शो नहीं करेंगे। 2 2 जा 4, सही सही। तो वैसे ही जोड़ी बनी बाहर, जोड़ी बनी बाहर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो अगर कोई मुझसे पूछे ना कि क्या सर 64 का क्यूब रूट काउंट होता है, तो मैं बोलूंगा हाँ, ये रहा सबूत, ये रहा सबूत। अब अगर इसका रूट काउंट हो रहा है तो ये सर्ट नहीं है। अब अगर इसका रूट काउंट हो रहा है तो ये सर्ट नहीं है। आप लिखोगे इट इज नॉट अ सर्ट। जस्टिफाई, जस्टिफाई में क्या कहोगे? बिकॉज रेडिकेंड, जो रेडिकेंड है वो नॉट अ इर्रेशनल नंबर है ना। जब रूट नहीं निकलता है तो वो इर्रेशनल, जब रूट
नहीं निकलता है तो वो इर्रेशनल, जब रूट नहीं निकलता है तो वो इर्रेशनल, जब रूट निकलता है तो वो नॉट आ इर्रेशनल, जब रूट निकलता है तो वो नॉट आ इर्रेशनल, जब रूट निकलता है तो वो नॉट आ इर्रेशनल। तो सर्ड के कॉम्बिनेशन में इर्रेशनल आएगा और नॉट आ सर्ड के कॉम्बिनेशन में नॉट आ इर्रेशनल आएगा। बात समझ में आ रही है? बिकॉज रेडिकेंड इज नॉट आ इर्रेशनल। तो ये आपका सम था। मैंने पूरी कोशिश किया आपको आज बेसिक समझाने की। ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, नहीं तो ये आपको बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आता है। बहुत हुआ तो ये बहुत हुआ तो ये 1 मार्क का सम है। लेकिन इस 1 मार्क वाले सम को समझाने के लिए मैंने आपको काफी बेसिक समझाया। मैंने मेरा लेक्चर शुरू किया नेचुरल, होल, प्राइम, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर के साथ। मैं बहुत डिटेल में जाके आपको मेरे हिसाब से जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आई भी होगी। उसके बाद मैंने आपको सर्ट समझाया, जो कि हमारा 2.3 का ये आखिरी क्वेश्चन था, मैंने बचा के रखा था। अगर अब भी किसी बच्चे को डाउट है मैथ्स के रिगार्डिंग या कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अगर अब भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो शाम में 8 से 10 के बीच में क्लास आके सामने अपना डाउट क्लियर कर ले। हम आपके लिए ही क्लास में बैठे रहते हैं कि हमारा कोई बच्चा आएगा और हमसे डाउट पूछेगा। ठीक है, तो आज मैं अपना लेक्चर एंड करता हूं। मैंने प्लान तो किया था कि मैं आज आपको 2.5 भी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए मैं 2.5 स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। हम कल 2.5 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह खत्म भी कर देंगे, है ना। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखो। जो क्लास में हो रहा है उसको याद करना शुरू करो। जिन बच्चों ने डाइजेस्ट नहीं लिया है अब तक, वो आओ और डाइजेस्ट लो। डाइजेस्ट मिलने की शर्त है आपका कम से कम 3000 रुपया भरा होना चाहिए।